तो थर्ड पार्ट ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से अगर आपका परिंदा पेयर नहीं बना रहा तो ये वीडियो आपके लिए है, चाहे किसी भी टाइप का परिंदा क्यों ना हो। इस वीडियो को मुकम्मल अगर आप सुन लेते हैं तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर पेयर बनाने के बताए जाएंगे, इंशाल्लाह गारंटी के साथ 100% आपका बर्ड जो है वो पेयर लाजमी बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने अपने बर्ड्स से जल्द से जल्द पेयरिंग करवानी है, चूँकि ब्रीडिंग सीज़न अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, ख़ास तौर पर अगस्त के एंड पर। तो उससे पहले हमने अपने बर्ड्स की पेयरिंग मुकम्मल करनी है। इसी वीडियो पर आज आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले पेयरिंग के लिए हमने टाइम लिमिट को देखना है। चाहे आपके पास फिंचेस हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल है या कोई भी परिंदा है, अगर आपके पास उस परिंदे को तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी जोड़ा नहीं लग रहा, तो याद रखिएगा कि आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है जो कि हम बताने जा रहे हैं। अब आपके पास परिंदे को रखे हुए 2 से 3 माह हो चुके हैं, लेकिन परिंदे ना चूंच मिला रहे हैं, ना ही पेयरिंग बनी है। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ को देखना है कि उन दोनों नर या मादा में से कौन सा बर्ड ऐसा है जो कि एक्टिव नहीं है पेयरिंग के लिहाज से। आप देख रहे होंगे, ये आपने जज करना है। कोई एक परिंदा ऐसा होगा जो कि करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा बर्ड या तो उसे मारता है या दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है, सुस्ती काहली दिखाता है। इट्स मीन के 2-3 माह से अगर यही सिनेरियो चल रहा है तो आपने उस बर्ड को चेंज कर देना है, जो कि सुस्ती दिखा रहा है, पेयरिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। और जो आपके पास पेयर जो दूसरा पीस मौजूद है वो एक्टिव है, वो पेयरिंग करना चाहता है या चाहती है, उसको आपने अपने पास रख लेना है। मार्केट जाएंगे, वो पीस उठाकर आप सेल करेंगे और जितने एक्स्ट्रा चार्जेस वो मांगे, चाहे 50, 100, 500, 200 जितने मांगे, वो देकर आपने वो एक नया बर्ड ले आना है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब वो नया बर्ड आएगा तो पेयरिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और बेस्ट आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास 3-4 पेयर मौजूद हैं और उनमें से 2 पेयर नहीं लग रहे तो आप उनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि आपके बर्ड का पेयर बन चुका होगा। अब यहाँ पर 2 तरह की पेयरिंग होती है। एक ये कि जब भी नया बर्ड हम पुराने बर्ड के पास लाकर छोड़ेंगे, माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो फीमेल पैरेट है वो नर को मारे। तो अगर वो मारना झगड़ना स्टार्ट करती है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपने ब्रीड लेनी है वहाँ से फीमेल पैरेट को हटाकर किसी और केज में रख देना है और नर को वहाँ पर रखना है जिस जगह ब्रीड लेनी है। अब क्या होगा, जब आप 10-15 दिन उस जगह पर नर को अकेले रहने देंगे और मादी को 15-20 दिन बाद उठाकर उस जगह पर लाएंगे जहाँ पर नर रखा हुआ है और जहाँ पर आपने ब्रीड लेनी है, वहाँ पर फीमेल पैरेट के लिए वो नई जगह होगी, दबाव का शिकार होगी, तो वो मेल के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाएगी और नर जो है वहाँ पर एग्रेसिव होगा क्योंकि उसके लिए वो पुरानी जगह। तो एक ये टिप एंड ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम तीसरे ट्रिक की तरफ आए कि आपका बर्ड क्या कर रहा है कि पेयरिंग तब भी नहीं बना रहा मेल फीमेल चेंज करने के बाद भी, तो यहाँ पर आपने अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम की तरफ लेकर आना है। याद रखिएगा कि विटामिन कैल्शियम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पहले ये चीज़ यूज़ करवा देंगे तो पॉसिबल है कि वो बर्ड वाकई ठीक ना हो और एट द स्पॉट क्या हो कि आप विटामिन कैल्शियम यूज़ करवा कर मज़ीद टाइम ज़ाया कर दें। तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि अगर आप जल्द से जल्द उसको चेंज करके चेक कर लें तो आप उसके बाद विटामिन कैल्शियम यूज़ करवाएं तो वो बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। हाँ, अगर आपका पेड़ बन चुका है तो ब्रीड नहीं कर रहा, फिर विटामिन कैल्शियम यूज़ करवाएं, फिर आप चेंज की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपका पेड़ ही नहीं बन रहा तो पहले चेंजिंग की तरफ आएँ,
फिर पेयरिंग की तरफ आएँ। हाँ, अब आपने पेयर चेंज कर दिया लेकिन उसके बावजूद 2 माह गुजर चुके हैं लेकिन पेयर नहीं बन रहा, तो हमने कोशिश करनी है अपने बर्ड को अच्छा विटामिन कैल्शियम यूज़ करवाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्ड को हीट पर लाना चाहती हैं, जैसे अगर हम एवियन कैप्सूल अपने बर्ड को यूज़ करवा दें, चाहे दानों के ऊपर डाल लें, पानी में मिक्स कर लें, तो वो एवियन जब फीमेल पैरेट को या मेल को हीट पर लाएगा तो पेयरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। वो आपने वीक में एक दफ़ा देना, ऐसा नहीं करना कि डेली रूटीन में यूज़ करवाएं। 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल मिक्स कर लें या 1 किलो दाने में 2 कैप्सूल मिक्स करके वो दाना उन्हें खिलाएं तो बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। अब गर्मी के मौसम में फ़िश ऑयल को हरगिज़ यूज़ नहीं करना, सिर्फ एवियन कैप्सूल को कह रहा हूँ, ताकि बर्ड हीट पकड़े और वो पेयरिंग बना ले। तो इस तरीके से हम अपने बर्ड को हीट पर लाकर ब्रीड ले सकते हैं। अब एक और ट्रिक सुनने में आता है, कुछ लोग वीडियोस में बताते हैं कि अगर पेयर नहीं बन रहा तो नर को एक जगह पर कर दें, मादा को एक जगह पर कर दें, उन्हें आमने सामने रख दें, तो 10-15 दिन के बाद उन्हें इकट्ठा कर लें तो पेयरिंग बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये रिंग नेक या जो रॉ पैरेट है वो नहीं है। ये रॉ पैरेट के लिए होता है कि फीमेल पैरेट अमूमन नर को मारती है, इसलिए अलग करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ज़रा मुंसलिक हो जाए, एक दूसरे को समझ लें, पहचान कर लें, उसके बाद इकट्ठा रखेंगे तो फाइट नहीं होगी। ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स लव बर्ड्स ऐसी हैं, ये करीब रहेंगे तो पेड़ बनाएंगे। तो इसको लिए को माइंड से निकाल दें कि आमने सामने उन्हें रखेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी। इस सूरत में रख सकते हैं अगर फीमेल पैरेट मारती हो तो रख सकते हैं हम, वरना ये चीज़ करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये 3-4 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने बर्ड से बहुत जल्द बगैर टाइम ज़ाया के ब्रीड ले सकते हैं। तो जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे से बर्ड्स के विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसा एक मुकम्मल मेडिकल किट बनाई हुई है, वो हमसे नहीं ली तो मस्ट ऑर्डर करें। सारी चीज़ें उस बॉक्स के अंदर है जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके अलावा बर्ड्स की एक्सेसरीज़ हैं, प्ले स्टैंड है, मटकी स्टिक्स हैं, रिलैक्सिंग स्टैंड है, उसके अलावा दाना साफ़ करने वाली मशीन है, हैचिंग मशीन, स्विंग्स हैं, झूले जिन्हें कहते हैं, पॉट्स हैं, नेस्टिंग मटेरियल है, डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि हम बना भी रहे हैं। शॉप है गुजरांवाला में, खरीदना चाहें ज़रूर कांटेक्ट करें। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है। कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।